रसोई में आज की खुशबुओं का एक जश्न उतरा। चूल्हे पे जलती लौ ने जैसे दुआओं का चिराग पकड़ा। दिल ने कहा, चल कुछ ऐसा पकाते हैं जो भूख भी नहीं, दिल को भी मन तृप्त कर दे, भर जाए मन। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह से दुआ आप तमाम बहनी हंसती खेलती होंगी। मैंने नगेट्स डाले, छिन की वो आवाज़ आई जैसे बारिश की पहली बूंद, हवा में उठती खुशबू जैसे बचपन की यादें हों। नगेट्स धीरे धीरे अपना रंग बदलते गए, पहले हल्के, फिर सुनहरे, फिर उस रंग पे आकर रुके जहाँ दिल कह दे बस यही परफेक्शन है। अब मैंने इसको निकाला, अब ये टिशू क्या ही यूज़ करना, तो मैंने कहा प्लेट पे ही निकाल देते हैं। लेकिन आप टिशू पे निकालेंगे तो ऑयल थोड़ा सा उसका पूरा निकल जाएगा। लेकिन कोई नहीं जी, ऐसा भी चल जाता है कभी तो, जैसे मेहनत से ने पहली जीत हासिल की हो। यहाँ मैं नगेट्स डालती गई और मैं तलती गई। अब नगेट्स का किस्सा अब शुरू हुआ है। हमारे ज़माने तो पकौड़ों का था और ये पिज़्ज़ा का भी अब ट्रेंड स्टार्ट है। हमारे ज़माने में तो रोटी पे शक्कर लगा के, घी लगा के, और न जाने हमारी अम्मियाँ कितने किस्म के पराठे बनाकर दे देती थी हमें। और आज ये पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा का सिस्टम चला है। ये सब कुछ घर पे बनाया मैंने खुद है। ये सॉस से लेकर इसका बेस से लेकर सब कुछ मैं यहाँ सिर्फ असेंबल करती हुई आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। अगर आपको ये पिज़्ज़ा बेस और इसका मैंने जो सॉस बनाया है ये किस तरीके से बनाया है आप जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के घरेलू होममेड कुकिंग के लिए क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ ज़्यादा भी बन जाती है, अफोर्डेबल भी होती है। अब बाज़ार से कितना ही कुछ इंसान खा ले, लेकिन पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं भरता। लेकिन घर पे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ऐसा है जिससे पेट भी भर जाता है, आपका मन भी भर जाता है। लेकिन फिर भी घर के बने का जायका और उनकी मोहब्बत का स्वाद अलग ही होता है। और मैंने यहाँ एक चीज़ आजमाई, मैंने कहा इस पर नगेट्स भी डाल देते हैं, इसका मज़ा और दोबाला हो जाता है। फिर मैंने पलट कर मेज़ की तरफ देखा, वहाँ पड़ा हुआ था मेरा ये प्यारा सा पिज़्ज़ा, और इसे देखकर मुझे ऐसा आवाज़ महसूस हुई कि ये मासूम सा पिज़्ज़ा मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मैंने उसे हाथों में उठाया, हल्के से थपथपाया सॉस लगा के और कहा, अब चलो बेक होने के लिए। टमाटर की सॉस लाल खुशबूदार जैसे दिल में अंदर छुपा कोई जुनून। मैंने चम्मच भरा और धीरे धीरे बस फैलाया, जैसे कोई शायर कागज़ पर अपना पहला शब्द लिखता हो। इस स्ट्रोक में एक ताल, एक राग, जैसे खाना नहीं संगीत बज रहा हो। और यहाँ आलू भी बॉईल हो रहे थे और साथ में साथ मेरा पिज़्ज़ा भी बन रहा था। और ये छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा इतने प्यारे थे और इतने बच्चों को पसंद आए, पूछे नहीं। आप छोटे छोटे एफ़र्ट से बच्चों को कितना खुश कर सकते हैं। अब शुरू हुआ सबसे प्यारा हिस्सा। अब टॉपिंग की बारिश इन छोटे मिनी पिज़्ज़ास पे थी। सब्जियां, चिकन, मोज़रेला की नरम बर्फ़ और ओरेगानो की खुशबू जैसे चलती हवा में फूल खिल गए हों। मैंने ओरेगानो सॉस में ही डाल दिया था, आप ऊपर से डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैंने हर चीज़ को प्यार से सजाया, ज़रा भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि खाना भी इज़्ज़त मांगता है, टाइम मांगता है, और मेरी हर रेसिपी को इबादत की तरह ही करती हूँ। आखिर में जब पिज़्ज़ा चमका तो लगा जैसे कोई फिल्म का क्लाइमेक्स सीन बन गया हो। ओवन की गर्मी जैसे रात के अंधेरे में चांद की लाली हो। पिज़्ज़ा अंदर गया और कांच के पार से उसकी उठती गर्मी हवा कैसे जैसे कह रही हूँ, बस कुछ मिनट और फिर मैं तैयार हूँ दुनिया को वाव कहने के लिए। अब मैंने यहाँ पतीला रखा और मैं इसको सॉस बनाने लगी थी, लेकिन मैंने आज सिर्फ मिर्चों को बॉईल किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो खैर एक साथ दो दो तीन तीन काम चलते ही रहेंगे। और ये देखिए पिज़्ज़ा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, इतना अच्छा ये पिज़्ज़ा बना था। मैंने दूसरी तरफ रुख किया जहाँ मेरे उबलते हुए आलू मुझसे कह रहे हो, भाई मेरी कहानी अभी लिखना बाकी है। मैंने कहा रुक जाओ, तुम्हारी भी बारी आएगी। अब यहाँ देखिए मैंने सब सब्जियां मैं कट कर रही थी। मैंने पिज़्ज़ा बहुत बनाया था, मैंने आपस में भी शेयर किया था। कहते हैं ना, रिज़्क़ बांटने से बढ़ता है, मांगने से
दिया जाता है और रिज़्क़ में बरकत शुक्र से होती है। बस शुक्र करो और बस बांटते रहो, जो भी दे सकते हो। ना दे सको तो पानी ही पिला दो, भाई पानी तो हर घर में होता है। और यहाँ पे टॉपिंग के लिए मैंने जैतून छोटे वाले कट के ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स डाले हुए थे और ये मुझे इतने पसंद हैं। मुझे ग्रीन वाले ऑलिव से ज़्यादा ये ब्लैक वाले पसंद हैं। आपको ऑलिव्स पसंद हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे ऑलिव्स का ज़िक्र कुरान में भी है कि जैतून हमें खाना चाहिए। इसका तेल बहुत मुबारक तेल होता है, तो इसे घर में लाजिम रखिए। छोटी बोतल ही क्यों ना हो, इसको हमेशा घर में रखिए। बहुत सारी दवाओं में, अपनी बीमारियों में काम आता है। तो जैतून का तेल अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रखिए। 1 बूंद या 2 बूंद अपने खानों में शामिल ज़रूर कीजिए। अपने ऑयल के साथ मिलाकर ही मिक्स कर दीजिए या ऊपर से ही डाल दीजिए। वैसे ऑलिव ऑयल को पकाना ज़रूरी नहीं होता, वो ऊपर से भी चल जाता है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती। आप ख़वातीन मुझसे ज़्यादा होशियार हैं तो इसके बेनिफिट्स भी आपको मालूम ही होंगे। जब मैंने पिज़्ज़ा को निकाला तो उसकी पिघली हुई चीज़ का खिंचाव ऐसा था जैसे मोहब्बत कभी कभी मेल्ट हो जाया करती है ना, बिल्कुल वैसे। क्रस्ट की आवाज़, हल्की कुरकुरी, संतोष देने वाली। एक छोटा सा टुकड़ा काटा तो लगा जैसे भाई दिन बन गया, मेहनत पूरी हुई। फिर मैंने चावल को बॉईल किया सिर्फ अदरक लहसुन के पेस्ट से और उसमें गरम मसाला ऐड किया। बस चावल बॉईल होने लगे अपना पानी, तो मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। बस सिंपल से मैंने चावल और मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रास्ता नज़र आए, अंधेरों में भी चलते रहो, मंजिल का घर नज़र आए। परवानों की तरह जलते हो तो जल जाने दो, यही शोला कल तुम्हें ज़माने का सर नज़र बनाएगा। थक जाओ तो याद रखो, इकबाल ने कहा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, हर जीत के पीछे कई इम्तिहान और भी हैं। तो ऐ दिले नादा कभी रुकना नहीं, गिरकर संभल जाना, पलटकर झुकना नहीं। जो किस्मत पे भरोसा करे वो ठहर जाता नहीं, जो खुद को तराश ले वो चमक जाता है। उठो कि तकदीर भी हिम्मत वालों का साथ देती है और दुआ भी उन पर बरसती है जो अपने ख्वाबों में अल्लाह का नूर रखते हैं, जो अपने ख्वाबों में अल्लाह का नूर रखते हैं, जो ख्वाबों में यकीन रखते हैं। उम्मीद की रस्सी थाम लो, यकीन का सहारा ले लो, कल तुम वो कहलाओगे जिनके कदमों से कामयाबी रास्ता मांगती है। खुद ही को जगाओ कि रूहें भी रास्ता मांगे, चिराग बनूं कि अंधेरे भी तुमसे रोशनी चाहें। ये वो जो थकन है, ये जो हारे हैं, ये सब दुनिया के इम्तिहान हैं जो उनके हिस्से में आते हैं जिन्हें अल्लाह ने किसी बड़ी काम के लिए चुना हो। गिर जाओ तो ज़मीन को गवाह बनाना, उठो तो आसमान को खबर दे जाना कि एक मोमिन कभी हारता नहीं, वो बस रुक कर दुआ मांगता है और फिर दुगनी ताकत से चल पड़ता है। तकदीर की दीवारों की कमज़ोर हो जाती हैं, जब नीयत मजबूत हो जाती है तो अल्लाह पर भरोसा छोड़ देते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। तो जी इसी व्लॉग के साथ यहाँ एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।